अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे एक्शन के ऊपर। एक्शन क्या होता है, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं, इसको किस तरह से हम जो है वो अप्लाई करते हैं। आज ही हम सारा कुछ देखेंगे। सुकून से मैं आपको एक एक स्टेप बताऊँगा, आपने बस उसको फॉलो करना है, ठीक है। और आपको एक्शन बनाने आ जाएंगे अपने खुद के। एक्शन से बहुत फ़ायदा होता है, हमारा घंटों का काम जस्ट एक सेकंड में हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हम इसको कैसे जो है वो एक्शन को बनाएंगे, किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं कभी छोटा सा आपको एक एक्शन बना के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ, पहले हम कोई अपनी फाइल ओपन कर लेते हैं। ओके, अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्शन हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखें, एक्शन जो है ना वो एक, हम आर्टिफिशियली उसको बता देते हैं कि आपने ये जो है वो वर्क करना है, तो वो कंप्यूटर भी हमारा उसी तरह से वर्क करता है। बट आप ऐसे एक्शन नहीं बना सकते कि जैसे मैं कहूँ कि यार मैं यहाँ पिक्चर डालूँ, उसका ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव हो और क्या कहते हैं ये कलर करेक्शन भी जो पूरी एडिट हो जाए। इस तरह से नहीं होता है एक्शन। हम कुछ कुछ जो है वो पार्ट के एक्शन बनते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि ये वाली जो मेरी पिक्चर है, ठीक है, इस पे एक एक्शन चले, ठीक है। एक्शन क्या होगा कि इसके पहले जो है वो कलर करेक्शन हो, ठीक है, कलर करेक्शन हो और उसके बाद ये पिक्चर ऑटोमेटिक 3-4 फॉर्मेट में सेव हो जाए, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एक्शन बनाना है। ओके, तो अभी हम ये एक्शन जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। ये जो है वो एक्शन का जो है आइकन है फोटोशॉप सीसी के अंदर, और 7.0 में सारों में ये आपको एक्शन वगैरह मिल जाएगा। इसको हम जो है वो किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से यूज़ करेंगे, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। अगर आपके पास यहाँ एक्शन नहीं शो हो रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप विंडो के ऊपर आएंगे। विंडो के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक्शन का जो है वो एक ऑप्शन। आप इसके ऊपर जस्ट क्लिक करें एंड आपका एक्शन जो है उधर एक्टिवेट हो जाएगा। और हाँ, एक और आपको बात बतानी है कि अगर आपको इसकी शॉर्टकट की चाहिए तो अगर आप Alt F9 प्रेस करेंगे तब भी आपके सामने जो एक्शन का पॉपअप है वो आ जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ कुछ एक्शन बनाए हुए हैं, मैं भी इनको नहीं छेड़ता। आपने क्या करना है, अपने यहाँ से एक न्यू फोल्डर बनाना है एक्शन का, ठीक है। आप कोई भी इसका नाम दे दें, जैसे कि मैं इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट, क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। इसको मैंने ओके किया। अब ये देखें यहाँ पर एक फ़ोल्डर बन गया। फोल्डर बनने के बाद आपने क्या करना है, अपने यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो पूछेगा आपसे न्यू एक्शन, ठीक है, आपने क्या एक्शन बनाना है। तो मैं उसे कहता हूँ कि एक्शन बनाते हैं हम कि इसकी सबसे पहले कर्व वगैरह हो, जो भी आप नाम देना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम देता हूँ कलर करेक्शन, ठीक है। इसका मैंने नाम रख दिया कलर करेक्शन, ठीक हो गया। अब इसको टेस्ट फोल्डर में रखा हुआ है मैंने। और दूसरा ये पूछेगा कि जो फंक्शन है आपका, अगर आप कोई शॉर्टकट की देना चाहते हैं एक्शन को तो आप वो भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करें और यहाँ से अपनी शॉर्टकट की सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो F10 रख लिया कि जैसे मैं कंट्रोल दबा के F10 प्रेस करूँगा तो वो मेरा ये वाला एक्शन जो है वो प्ले कर दे। ओके, ये इतना करने के बाद आपने यहाँ से रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखें यहाँ पर ये जो है वो रिकॉर्ड का आपको रेड रंग का जो है वो एक आइकन जो है वो विजिबल हो गया, आपको शो हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, मैं उसे कहता हूँ कि पहले बने इसकी एक कॉपी, ठीक है। ये इसकी कॉपी बन जाए। कॉपी बनने के बाद इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ से ये जाए कर्व के अंदर। कर्व में जाने के बाद इसकी जो है वो थोड़ी सी कर्व इंक्रीज हो जाए, ठीक हो गया। इस तरह से ये इसकी कर्व हो जाए सेट एंड ओके। उसके बाद क्या हो कि यहाँ पे गया है फिल्टर के अंदर, और फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ रा कैमरा फिल्टर के अंदर ले जाता हूँ। रा कैमरा फिल्टर में मैं इसको लेकर गया और यहाँ पर जाने के बाद ये हो जी, इसकी मैं कलर करेक्शन कर देता हूँ हल्की सी। ओके, तो ये इसकी जो है वो हल्की सी कलर करेक्शन हो जाए। जैसे ही कलर करेक्शन हो उसके बाद ये फाइल जो है वो हमारी सेव हो जाए। ये मैं किया है, यहाँ से फाइल सेव एज पे चलते हैं। चलो एक्सपोर्ट नहीं मैं कर रहा, मैं सेव एज पे आ जाता हूँ। सेव हो, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बने, ठीक है। इसको नाम न्यू फोल्डर रहने देते हैं। हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बने और उसके अंदर ये जो है वो पिक सेव हो जाए JPG में, ठीक है। JPG के अंदर ये फोल्डर के अंदर जाकर सेव हो जाए, ठीक है, सेव हो जाए। ओके, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा एक एक्शन बनाया एंड उसके बाद ये जो है वो फाइल हमारी क्लोज हो जाए।
अब इस एक्शन पे आते हैं, इसको मैं एक्शन को यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। ये अब हमारा जो है वो पूरा एक एक्शन बन चुका है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब मैं फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको, ये तो मैंने सेव कर ली है, अब मैं यहाँ से जाके एक न्यू फाइल लेता हूँ, ये वाली, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है कि अब फॉर एग्जांपल मैंने इसमें कलर करेक्शन की है, ठीक है। अब ये उसी टाइम की मेरी पिक्चर है, दूसरी उसी कुछ टाइम की दूसरी पिक्चर है जो मेरे दूसरे दोस्त ने कहा था कि मेरी भी ऐसी क्लिक करो, तो मैंने उसकी ऐसी पिक्चर क्लिक करी थी। तो उसी टाइम की पिक्चर है, तो अब अगर मैं सारा टाइम अगर वही दोबारा करूँ तो मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, जो मैंने आपको बताया। अगर मैं सारा वो इस पर अप्लाई करूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम उसके एक्शंस बना लेते हैं। अब मैं यही एक्शन, अगर ऐसी 100 पिक्चर्स हैं, जस्ट मैं कंट्रोल F9 प्रेस करूँगा तो वो मेरा एक्शन प्ले हो जाएगा एंड वो चल पड़ेगा और इसको पूरा कंप्लीट कर देगा। ये देखें बता रहा है कंट्रोल, सॉरी F10 रखा था मैंने, कंट्रोल जैसे ही F10 करूँगा मेरा एक्शन जो है वो प्ले कर देगा। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इस पे आया एंड यहाँ से आने के बाद मैं भी कंट्रोल शॉर्टकट की प्रेस नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट प्ले एक्शन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। देखिए ऐसे ऑटोमेटिक उसने फाइल बनाई और उसको सेव क्लोज कर दिया। कितना सा टाइम लगा, जस्ट एक सेकंड के अंदर उसने सारा वर्क कर दिया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ से हम जाते हैं न्यू फोल्डर के अंदर, इसमें हमने जेपीजी का फोल्डर बनाया था। ये देखें, ये उसने सारे कलर वगैरह करेक्ट करके हमें पिक्चर जो है वो क्लोज भी कर दी और यहाँ पर मेरी पिक्चर के साथ ये आ गई। अब मैं आपको यही पिक्चर अगर ओरिजिनल में दिखाऊं, ओके दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं इसमें, वो ये है कि जब आप एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन, ये जो बॉक्स है जो भी इस वक्त क्लोज है मेरे, ये आपको शो करने का भी एक ऑप्शन होगा। मैंने देखे जैसे क्लिक किया ये सारे जो हैं वो बॉक्सेस आ गए। कुछ बॉक्स हैं वो नहीं शो हुए क्योंकि वो शो हो ही नहीं सकते, वो कुछ क्या कहते हैं ऐसे फंक्शन है, यानी कि उनके ऊपर पॉपअप नहीं है। ये दरअसल पॉपअप शो कराने के लिए होता है। बाज़ू का दफ़ा हम एक्शन बना लेते हैं, यानी कि मैं फॉर एग्जांपल एक्शन बनाता हूँ कि पहले फ़िल्टर पे जाए, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी एडिटिंग करनी है अपनी मर्ज़ी की, तो ये आप बना सकते हैं। अब जैसे कि मैं ये बनाने के बाद अब मैं अगर यहाँ से एक्शन प्ले करता हूँ तो अभी आपको समझ आएगी। ये मैंने यहाँ से एक्शन किया स्टार्ट, वो मुझे बोल रहा है कि यार क्या आप क्रिएट करना चाहते हैं, यहाँ से ये देखें दिखा रहा है सारा। एंड जैसे मैं ओके करूँगा, नेक्स्ट पॉपअप जो मैंने न्यू लेयर पे मुझे आया था, यानी कि जो जो पॉपअप्स मुझे आए थे ये अब ये यहाँ पे जाके मुझे दूसरा सेव वाला पॉपअप दिखा रहा है। फिर पॉपअप, तो ये पॉपअप्स जितने भी थे मेरे ये वो मुझे सारे दिखाएगा, सारे के सारे ये मुझे पॉपअप्स जो हैं वो दिखाएगा। और जहाँ मैं कैंसिल कर दूंगा वहाँ पर जाके ये जब यानी कि ये एक्शन पूरा हो जाएगा, देन वहाँ पे ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा एक्शन। फिर यानी कि पॉपअप शो कराने के लिए जो है वो यहाँ पर रखा गया, बट इसको मैं क्लोज ही रखता हूँ। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ती है इसकी तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको जो है वो क्लोज ही रखता हूँ। तो ये देखें फ्रेंड, ये थी जो है वो एक नॉर्मल पिक्चर और इसको उसने कलर करेक्ट करके कलर वगैरह भी वाइट कर दिया। और ये देखें कितना फ़र्क आ गया, जस्ट एक क्लिक के अंदर मैंने इसके कलर करेक्ट कर लिए। और अभी मैंने इस पर ज़्यादा इतना काम नहीं किया था, एक छोटा सा एक्शन आया आपके सामने। इसी तरह से ऐसे अगर मैं ये वाली फ़ाइल उठाऊँ और इसको मैं उठाकर यहाँ रख दूँ, ठीक है। अब मैं अगर इस पर एक्शन प्ले करूँगा, अब मैं इस शॉर्टकट की से प्ले करता हूँ, मैंने कंट्रोल F10 किया, देखें यहाँ फाइल बनी है कॉपी और ये भी फाइल वैसे ही सेव होकर इधर आ गई, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ओहो ये दूसरा वाला खुल गया एक्शन, दोनों ही एक्शन है। न्यू फोल्डर जेपीजी, ये देखें ये भी एडिट होकर यहाँ पर आ गई है। आप कोई भी एक्शन ऐसे बना सकते हैं, एक्शन जो है वो बहुत ईजी है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स और दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं न्यू जो है वो यहाँ पे इसको मैं भी यहाँ से अनचेक करता हूँ। आपने दरअसल ये अनचेक रखने, जब आपने जिस एक्शन को यूज़ करना है ऐसे उसे चेक करके उस एक्शन को आपने यूज़ कर लेना है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाता हूँ और मैं यहाँ पर इस फोल्डर को जो है वो थोड़ा सा सेट वन ही रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक न्यू एक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। एक्शन 4 ही रहने देते हैं, मैं शॉर्टकट की भी नहीं इस पर सेट कर रहा। ये मैं से कहूँगा कि ये अपनी मर्ज़ी से एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट करे, क्रिएट करने के बाद ठीक है उसके अंदर वाइट कलर जो है वो फिल करे, ठीक है। वाइट कलर फिल करने के बाद एक न्यू लेयर बने, न्यू लेयर बनने के बाद क्या हो कि इसके ऊपर ये एक शेप बनाए,
ठीक, ये एक शेप बनाए, शेप बनाने के बाद इस शेप को जो है वो 2 कॉपियां बनाए, 3 बना ले ऐसे करके। उसके बाद एक का कलर जो है ये कर दे, यहाँ से शेप्स के टूल में जाके उसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर दे। दूसरी वाली का कलर कर दे ये आई थिंक ग्रे, और जो ये वाली है इसका ये कलर कर दे एक्वा टाइप कुछ, ये कलर करके इसको ये सेव करेगा। अब सेव करेगा, कंट्रोल शिफ्ट एस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा रहा हूँ असल में मैं इसको, ठीक है, वेब लेगेसी के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद ये फाइल जो है वो मुख्तलिफ साइज़ में सेव हो, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ JPG फोल्डर में, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, इसमें ये सेव हो 500 पिक्सल पे, और दोबारा ये फाइल एक और सेव हो 1000 पिक्सल से, ठीक है। एक 5000 और एक जो है ये अपनी ओरिजिनल रेजोल्यूशन के अंदर सेव हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं, हम इसको मैंने सेव करवाया, पहले है हम इसको सेव करवाते हैं ओरिजिनल के अंदर, कहाँ गया न्यू फोल्डर, ये ओरिजिनल के अंदर हुई सेव, ठीक। उसके बाद दोबारा मैंने इसे वेब लेगेसी के थ्रू दोबारा से मैं इसे करवा रहा हूँ 500 पे, लेकिन बट यहाँ पर इसकी जो है विड्थ वो हो जाए 500 पिक्सल, एंड देन ये सेव हो इसके अंदर। दोबारा से ये सेव हो 1000 पिक्सल्स के अंदर, इस वाले फोल्डर के अंदर, ठीक, एंड देन ये क्लोज हो जाए। इतना वर्क मैंने करवा दिया, एंड अपने एक्शन को यहाँ से मैंने कर दिया स्टॉप। अब ये देखिए कितना सारा वर्क था ये मेरा, ये मैंने यहाँ कर दिया है, ठीक। अब मैं अगर इस एक्शन को ऐसे ही प्ले करता हूँ, ये वाले एक्शन पे मैं आया, मैंने इसको कहा प्ले, देखें ऑटोमेटिक इसने सारा कुछ काम करके वहाँ पे फाइल्स जो हैं वो सेव कर दी। अभी तो यहाँ पहले से थी, अब मैंने कोई ऐसे डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। दरअसल मैंने ये एक्शन बनाया था, ये देखें डिलीट कर दिया, जिसमें आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक्शन में एक्शन वर्क कैसे करता है। अब मैंने यहाँ से इसे कर दिया प्ले, इसने देखें फाइल बनाई एंड उसको सेव करवा दिया। अब हम यहाँ चलते हैं, देखें सेम वही फाइल्स जो हैं वो बनकर आई हुई हैं। तो इस तरह से आप कोई भी बना लेते हैं, कोई भी एक्शन बना लें। अब जैसे कि आप कहते हैं कि यार ये जो मेक वाला फ़िल्टर है ना, ये ना वर्क करे। अब मैं अगर एक्शन प्ले करता हूँ तो वो कह रहा है कि यार ये जो है ना बन नहीं सकता, क्योंकि आगे जो मेन फाइल जो है वो क्रिएट ही नहीं हो रही, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ कहता हूँ कि वो यहाँ पर आके इसको एक्सपोर्ट ना करे, ठीक है, एक फ़ाइल जो है वो एक्सपोर्ट ना करे, मुझे ये फाइल पसंद नहीं है, इसको मैं ऐसे क्लोज करते हैं, इसको भी यहाँ से हम डिलीट करते हैं, ओके। अब मैं यहाँ से इसको एक्शन को यहाँ से करता हूँ प्ले, और अब ये एक एक्सपोर्ट को मैंने अनचेक करा हुआ था, यहाँ चलते हैं। तो ये देखिए इसने 500 वाले को सेव ही नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे जो था ये 500 वाले को मैंने अनचेक कर दिया था। तो इस तरह से आपने जिसको चेक करेंगे वो उसी को वर्क करेगा। अब जैसे मैं यहाँ से फिल हटा देता हूँ तो वो कहेगा कि यार आपका एक्शन सही तरह वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हम फिल ही नहीं करवा रहे। तो इसीलिए कुछ जो है, अब जैसे कि इसकी यहाँ पर करंट पोजीशन वगैरह वो हमको बता रहा है कि यार ये आपका एक्शन यहाँ ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये एक्शन अपने बना सकते हैं, कोई भी आप एक्शन बनाएं यार उसको। अब जैसे कि मैंने वो बनाया हुआ था, मैं अपनी और यहाँ पिक्चर्स अगर इंपोर्ट कर लूँ, तो अब ये मैंने कुछ पिक्चर्स कर ली इंपोर्ट। अब मैं यहाँ टेस्ट पे आऊँगा, इसको करूँगा चेक, ठीक है, इसको ओपन करूँगा, एक्शन के ऊपर आऊँगा और इसको कर दूँगा प्ले 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 प्ले, ओके। अब यहाँ से चलते हैं हम अपने डेस्कटॉप पर जाके उस एक्शन न्यू फोल्डर में। ये देखें ये सारी की सारी पिक्चर्स ऑटोमेटिक उसने जो मैंने कलर करेक्शन से बताई थी वो उसने करके सेव कर दी, ठीक है। बेशक ये भी थोड़ी सी जो है वो मैच नहीं हो रही, क्योंकि वो थी इस टाइम के हिसाब से पिक्चर की कलर करेक्शन और वो थी दूसरे टाइम के हिसाब से कलर करेक्शन। तो यार आपने बस जस्ट एक्शन बनाना है, उसके बाद जब उसको प्ले करेंगे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। आप कोई भी एक पिक्चर उसमें शो करें, आपको वो जो है वो एक्शन बना सकते हैं।
जितने मर्जी आप एक्शन बनाए, जैसे मर्जी उसको जो है वो आप एक्शन को यूज़ करें। मैंने भी काफ़ी सारे एक्शन बनाए हुए हैं। तो आप इस तरह से यार काफ़ी सारे जो है वो एक्शन अपने बनाकर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, इतना मुश्किल काम नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको दोस्तों ये एक्शन की समझ लगी है और अगर आपको एक्शन ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।